जी, इसके ऊपर अलग-अलग पहलू पर सरकार के समक्ष ये सहानुभूतिपूर्वक सरकार इस पर विचार कर रही है और जब भी इस पे एक निर्णय लेती है सरकार, तो इस पे त्वरित कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी। मैम, ये लोग का एक मांग सिर्फ एक था कि मुख्यमंत्री हमारे से मुलाकात करें और हमारी समस्याओं को सुने, लेकिन मुख्यमंत्री पास अब तक वो समाचार नहीं पहुंच पाया है। आप लोगों को गलत जानकारी, मुख्यमंत्री जी इन लोगों से कई बार मिले है ना। अरे भैया, मिले रहते और हमारा मुख्यमंत्री सुने रहते तो विधायक जी झूठ बोल रही थी। विधायक जी झूठ नहीं बोल रही हैं। ये जो प्रशासनिक प्रक्रिया करनी है, ये ब्यूरोक्रेट्स को करना है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने काम को लेकर के गंभीर नहीं है और इस तरीके से ढुलमुल रवैये से तो बहुत ही परेशान। मुख्यमंत्री जी भी हम लोगों के मांगों का जो है मने संवेदन हुए हैं उस मांगों पर और वो मांग को करना चाहते हैं। दिया है तो आखिर विलम्ब किस बात को लेकर के? अगर सरकार को कोई निर्णय लेना है, अगर मुख्यमंत्री सहमत है उस बात से, ये जो प्रशासनिक प्रक्रिया करनी है, ये ब्यूरोक्रेट्स को करना है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने काम को लेकर के गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये बिल्कुल 100% उदासीनता ब्यूरोक्रेट्स की है। अगर इन बातों को वो लोग गंभीर, क्या वजह है कि आज राज्य में कि लोग 140 दिन से आंदोलन करें? मुख्यमंत्री जी भी हम लोगों के मांगों का जो है मने संवेदन हुए हैं उस मांगों पर और वो मांग को करना चाहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि दीपिका पांडे जी के द्वारा ही एक चीज बोला गया, जो आप लोग के सामने भी बोला गया। उनका स्टेटमेंट था कि सरकार में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी, उनके ढुलमुल रवैये की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या फिर पंचायती राज विभाग के सचिव, इन्हीं लोग का गलती से जो है मुख्यमंत्री जी जो है अभी तक घोषणा नहीं कर पा रहे। अब क्या ये लोग समझा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, तो नहीं समझ में आ रहा है। मैम, लगातार 140 दिनों से पंचायत सचिवालय स्वयं धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर? जी, इसके ऊपर अलग-अलग पहलू पर सरकार के समक्ष ये सहानुभूतिपूर्वक सरकार इस पर विचार कर रही है और जब भी इस पे एक निर्णय लेती है सरकार, तो इस पे त्वरित कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी। महागामा विधायक दीपिका पांडे जी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि सरकार उनका कार्य को पूरा करने में संवेदनशील है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स सरकार के नियंत्रण से बाहर है, वो काम को रोक रहे हैं। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी पंचायती राज विभाग के लिए कि पूर्व में भी सारे आदेश का समय पर पालन किया गया है और भविष्य में भी जब भी कोई भी निर्णय लिया जाता है या आदेश आते हैं, तो उस पर त्वरित कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। जिस तरीके से विधायक दीपिका पांडे जी ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठाए थे, आज हम लोगों ने निशा और जी से मुलाकात किया और उनका सवाल का जवाब मांगा, तो वैसी कोई बात नहीं है। सरकार संवेदनशील है और आपके जो आदेश का है वो निरंतर आपका संज्ञान में लिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों के धरना स्थल में राजेश ठाकुर जी भी आए हुए हैं, बंधु तिर्की जी भी आए हुए हैं, अम्बा प्रसाद आई थी, दीपिका पांडे जी आई थी परसों दिन, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला था कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, पर ब्यूरोक्रेट्स के लोग जो है फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे। पर जैसा कि आप लोग को जानकारी हुआ या फिर हमने भी पता किया, तो मुझे ये पता चला है पंचायती राज निदेशक मैडम जी के द्वारा कि ऐसा कोई भी आदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। हम एक तरफ जो है सत्ता पक्ष के विधायक आ रहे हैं कि हम लोग आपके मांगों को लेकर गंभीर हैं, मांगों को हम लोग पूरा करना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग ब्लेम लगाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर। और प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि भाई हम लोग को कोई वैसा आदेश ही नहीं है, अगर वैसा आदेश आएगा तो हम कोई पॉकेट से पैसा थोड़ी देने वाले हैं, हमको तो माननीयों का अगर आदेश आया हम लोग तुरंत जो है फाइल को भेजवा देंगे। तो ऐसा जानकारी हम लोगों को भी मिला है कि कहने का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है और हम लोगों के पास जो भी विधायक आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं, हम लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। और अगर ऐसी बात होती तो आज 140 दिन नहीं हो पाता।
इतना लंबा आंदोलन होने के बाद भी बताइए अभी तक सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी है, और हम लोग को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। तो हम लोग भी जान रहे हैं कि हम लोगों के साथ जो है ये लोग जो है गेम प्लान कर रहे हैं, हम लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों को राजनीति का अखाड़ा समझ के ये लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग को सिर्फ आश्वासन इसलिए दे देते हैं कि लोग ठंडा रहे, ये लोग जो है धीमा गति से ही करें। पर अब हम लोग जो भी कार्यक्रम करेंगे वो पूरा आक्रोशपूर्ण कार्यक्रम होगा। और आप लोगों के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं जो विधानसभा सत्र इस बार चलने वाला है, जितना दिन चलेगा उतना दिन हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और लगातार बैठे रहेंगे उसी स्थल में। दीपिका पांडे सरकार में समर्थन में है और ऐसा अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार के ब्यूरोक्रेट जो है सरकार के नियंत्रण में नहीं है। देखिए, यही तो समझ में आज तक हम लोग को नहीं आ रहा है ये बात कि एक तरफ जो है सत्ता पक्ष के विधायक ब्यूरोक्रेट्स के विषय में बताते हैं, माने अपनी ही सरकार में अपने ही प्रशासनिक अधिकारियों के विषय में बताते हैं, और प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि आपके मंच पे ये लोग जाके कुछ और बोलते हैं, अब इनका जो है दूसरे तरफ कुछ और बोलते हैं। मतलब कि आप लोग सामने में जो है आप लोगों के सामने में राजनीति के हिसाब से बोलते हैं, पर हम लोगों को ऐसा कोई आदेश नहीं है। अगर ग्रामीण विकास मंत्री या मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे तो हम लोग 1 से 2 घंटे के अंदर में हम लोग फाइल पुटअप कर देंगे, ये कहना है निशा उरांव जी। निशा उरांव जी बोले कि जैसे ही आदेश आएगा हम अनुमोदन और सारी फाइल को हम बढ़ा करके मुख्यमंत्री के पास दे देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी आदेश नहीं दिए। अब आगे क्या योजना है आपकी? हम लोगों का अभी आंदोलन लंबा चलेगा, जितना दिन चलेगा हम लोग करेंगे, पर इस बार हम लोग अपना मांग लेके ही रहेंगे। विधानसभा का सत्र जब से चालू होगा हम लोग 24 घंटा 72 घंटा भी अगर बैठना पड़े तो हम लोग जो है इस बार जो है विधानसभा घेराव जो करेंगे वहाँ धरना स्थल पर भी हम लोग बैठे रहेंगे, पर इस बार अपना मांग लेकर ही उठेंगे। तो इस अफवाह का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, इसका जवाब तो हम लोग देंगे 2024 में। अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ तो इसका जवाब हम लोग भी देंगे, और जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का मांग को पूरा करेगा वही झारखंड में राज करेगा। तो जो 5 साल पहले मुख्यमंत्री आपसे वादा किए थे वही फिर वही लॉलीपॉप और वही वादा लग रहा है, दिख रहा है? देखिए, हम लोग अब समझ गए हैं, हम लोग चूँकि बार बार राजनीति शिकार हो रहे हैं, और इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम लोग पूर्ण रूप से जो है हम लोग वही करेंगे जो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाएगा, जो हम लोगों को अपना चुनावी घोषणा में जो लिखित रूप से हम लोगों को देगा, हम लोग उन्हीं लोग को साथ देंगे।